हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आनंद विद्या। आज हम पढ़ने वाला टॉपिक ये है कि ब्रिक्स, बेड्स एंड बोन्स। इन लोगों का मीनिंग क्या है? ब्रिक्स मतलब कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करते हैं। बेड्स क्या है? बेड्स मतलब इट इज़ ए पीस ऑफ वुड और प्लास्टिक और सम ग्लास यूज फॉर मेकिंग ए मटेरियल। तो इससे हम कुछ नेकलेस ऐसा कुछ बना सकते हो। और बोन्स मतलब आपको पता है क्या है? ह्यूमन बोन्स भी होते हैं, एनिमल बोन्स भी होते हैं। तो जो जो लिविंग क्रीचर्स हैं उन लोगों को बोन्स भी होते हैं, ऐसा आप समझ लीजिए। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हरप्पन सिविलाइजेशन एंड मोहनजोदारो। इसमें मतलब है कि हम इस चैप्टर में हरप्पन सिविलाइजेशन और मोहनजोदारो के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज ए सिविलाइजेशन? सिविलाइजेशन मतलब क्या है? सिविलाइजेशन मतलब एक सेटलमेंट है जहाँ हमको रिसोर्सेस मिलेंगे। Civilization is a settlement where resources are within our reach. So friends, Harappan civilization, also known as the Indus Valley civilization, is located in the Indus River Valley. So friends, Harappan civilization मतलब एक जगह है, एक सेटलमेंट है जिधर इंडस नदियों के किनारे में लोकेटेड है. So in this huge large settlement, there were two major cities called हरप्पा एंड मोहनजोदारो. सो गाइस, हम हरप्पा और मोहनजोदारो के बारे में पढ़ने से पहले हम पढ़ रहे व्हाट इज़ ASI. ये बेसिक है, इस चैप्टर का बेसिक है, सभी चैप्टर्स का बेसिक है. व्हाट इज़ ASI? ASI मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. इट वॉज फाउंडेड इन 1861. 1861 आप याद रहना. वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फाउंड हुआ, वो उसका टाइम पीरियड है. और उसका फर्स्ट डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम है. अब ये सब याद रहना चाहिए, ये सब बेसिक है. उसका फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ये है अलेक्जेंडर कनिंघम. मोहनजोदारो के बारे में कुछ ब्रीफ लिखना है तो आप फर्स्ट ये लिखना चाहिए, मोहनजोदारो वाज ऑल्सो कॉल्ड द माउंट ऑफ द डेड. सो फ्रेंड्स, आपको ऐसा क्वेश्चन आ रहे हो कि हरप्पा और मोहनजोदारो के क्या डिफरेंस है? हरप्पा 1921 को फाउंड हुआ था और मोहनजोदारो 1922 में फाउंड हुआ था. हरप्पा वाज फाउंड इन 1921. हरप्पा वाज फाउंड इन 1921 एंड मोहनजोदारो वाज फाउंड इन 1922. बस एक ईयर का डिफरेंस है, आप याद रहना. 1921 में हरप्पा को फाउंड एक्सकवेट करके फाउंड हुआ था और मोहनजोदारो को 1922 में एक्सकवेट करके फाउंड हुआ था. ये एक ईयर का डिफरेंस है. सो फ्रेंड्स, मैं आगे बढ़ने से पहले ये भी बोलना चाहता हूँ कि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अलेक्जेंडर कनिंघम है. और फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट जॉन मार्शल है. ये आप याद रहना चाहिए. आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, ऐसा ही आप आंसर करना चाहिए. तो हम अभी बोलने चाहता हूँ कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कभी भी कहीं भी आया जाएगा तो आपको कैसे आंसर करना चाहिए. आप ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है. ये आप पढ़ा तो आप कुछ भी बोलो, कोई भी आर्कियोलॉजिस्ट का नाम बोलो, आप उसका डेफिनेशन, उसका सब ब्रीफ आप लिख सकते हो. तो मैं क्वेश्चन में हम आगे जा रहे हो. तो फ्रेंड्स, मैं एक बात बोलूँ कि हरप्पन सिविलाइजेशन और मोहनजोदारो एक आदमी ने फाउंड किया और एक आदमी डिस्कवर नहीं किया है. बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट उनको एक्सकवेट करके प्रूफ निकाल के फॉसिल सब देखे, उसके बाद हम एविडेंस सब मिल के उनको सब जोड़ के हमको ये हरप्पन हिस्ट्री, हरप्पन मोहनजोदारो का हिस्ट्री, वो सब हमको पता चल रहा है. सो फ्रेंड्स, आपको अभी ऐसा क्वेश्चन आ रहे हो कि किसने कौन सा आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसा हरप्पन सिविलाइजेशन और मोहनजोदारो को फाइंड किया है. तो उनका ब्रीफ समराइज करके बता रहा हूँ, आप वो अच्छे से सुनना और अच्छे से आप पढ़ना. सो नेम द आर्कियोलॉजिस्ट हु डिस्कवर्ड
और रिवील द सीक्रेट्स ऑफ हैरपन हिस्ट्री और हैरपन कल्चर। मैं जो बोल रहा है आप वैसा लिखना, आपको कोई कुछ नहीं बोलने वाला। सो फ्रेंड्स, आपको याद हो रहा हो कि हैरपन हिस्ट्री या हैरपन कल्चर या हैरपन सिविलाइजेशन ने फाइंड किया है, ऐसा नहीं है। बहुत आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सपेक्ट करके फाइंड किया है, पर मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। अलेक्जेंडर कनिंघम। हैरपन आर्टिफैक्ट्स वेयर फाउंड ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में हैरपन वो प्रूफ, वो एविडेंस उनको मिला था। वो कनिंघम के पास द एविडेंसेस रीच कनिंघम, द प्रूफ रीच कनिंघम, या आप कुछ भी लिख सकते हो, मतलब या हैरपन आर्टिफैक्ट्स रीच कनिंघम, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या किया है, उसको थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ था, उसको कन्फ्यूजन में बता रहा हूँ। उनका कन्फ्यूजन ये होता कि ये हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स, ये जो प्रूफ है 6th सेंचुरी में होगा शायद, पता नहीं है मुझे को। तो उसने टाइम फ्रेम 6th सेंचुरी BC में बताया, उसको दिमाग में ऐसा आ गया। तो पर उसका सही टाइम मैं बता रहा हूँ। हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स वर फाउंड ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। अब याद रहना 19th सेंचुरी है। और वो अलेक्जेंडर कनिंघम का कन्फ्यूजन ये भी था कि ये जो हड़प्पन जो आर्टिफैक्ट्स है, ये जो हड़प्पन का प्रूफ है, ये हमको 6th सेंचुरी BC में मिला होगा या डिस्कवर किया होगा। ये जो हड़प्पन हिस्ट्री है या हड़प्पन सिविलाइजेशन है, वो जॉन मार्शल ने फाइंड किया है। वैसा तो आपको लग रहा होगा, वैसा नहीं है। बहुत आर्कियोलॉजिस्ट ने उसको डिस्कवर करके फाइंड प्रूफ मिला के जोड़ के किया है। पर उसमें मैं जॉन मार्शल का बता रहा हूँ। अलेक्जेंडर कनिंघम के बाद में जॉन मार्शल के बता रहा हूँ उन्होंने क्या किया है। सो फ्रेंड्स, जॉन मार्शल एक्सकवेटेड हड़प्पा अलोंग रेगुलर हॉरिजॉन्टल यूनिट्स। ये फर्स्ट पॉइंट है। अब ये फर्स्ट पॉइंट आप याद रहना चाहिए। उसके बाद तो इसका सेकंड पॉइंट ये है कि ही मेजर्ड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द माउंट इग्नोरिंग स्ट्रेटिग्राफी। सो फ्रेंड्स, अभी आपको क्वेश्चन आ गया हो कि स्ट्रेटिग्राफी मतलब क्या है। स्ट्रेटिग्राफी मतलब कुछ लेयर्स ऑफ रॉक्स, मतलब कुछ पत्थर का कुछ लेयर, वो होता है स्ट्रेटिग्राफी। तो उसने स्ट्रेटिग्राफी नहीं यूज़ किए, वो बंदे ने, जॉन मार्शल ने कुछ अलग तरीके से प्रूफ निकाला है। सो फ्रेंड्स, इसका थर्ड पॉइंट क्या बोल रहे हैं। ऑल आर्टिफैक्ट्स रिकवर्ड फ्रॉम सेम यूनिट वेर ग्रुप्ड टुगेदर इवन इफ दे हैव स्ट्रेटिग्राफिक लेयर्स। तो फ्रेंड्स, जॉन मार्शल का एक्सकवेशन में, उसका डिस्कवरी में लास्ट में क्या होता, फाइनल में क्या होता, एंड में क्या हुआ था, मोस्ट ऑफ द वैल्यूबल इंफॉर्मेशन ऑफ द हड़प्पन कल्चर वाज लॉस्ट। हड़प्पन कल्चर का वो जो इंफॉर्मेशन है, बहुत इंफॉर्मेशन है, वो मिस हो गया। तो फ्रेंड्स, अभी हम तीसरा आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ रहे हो। आर्कियोलॉजिस्ट का नाम है REM व्हीलर। तो ये REM व्हीलर ने क्या किया, उसने एक नया टेक्निक को फॉलो किया है। मतलब ही फॉलोड द स्ट्रेटिग्राफी ऑफ द माउंट rather than digging uniform horizontal units. So friends, fourth archaeologist दयाराम साहिनी ने क्या किया, हड़प्पन कल्चर को फाइंड करने के लिए क्या किया। तो ये जो आर्कियोलॉजिस्ट है दयाराम साहिनी ने क्या किया, दयाराम साहिनी ने कुछ सील्स को फाइंड किया है हड़प्पा में इन द early 20th century. He found some seals at Harappa in the early 20th century. So friends, हम फिफ्थ आर्कियोलॉजिस्ट के लिए बारे में पढ़ने वाले हो। उनका नाम है SN रॉय। तो SN रॉय वाज एन एमिनेंट आर्कियोलॉजिस्ट। एमिनेंट के मीनिंग ये कि फेमस आर्कियोलॉजिस्ट। तो वो थोड़ा पॉपुलर आर्कियोलॉजिस्ट है। और उन्होंने स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी ऐसा एक बुक पब्लिश किया, ऐसा एक बुक राइट किया, मतलब बनाया।
और बाद में वो थोड़ा एक्सकेवेट करके वो भी थोड़ा इंफॉर्मेशन हरप्पन कल्चर का वो दी गई है। एस.एन. रॉय was an eminent archaeologist and he wrote the book Story of Indian Archaeology. He excavated and found further details for further information of Harappan civilization. So friends, अभी हम लास्ट आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ रहे हो। वो जो लास्ट आर्कियोलॉजिस्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आपको जॉन मार्शल बहुत इम्पोर्टेंट है, वैसा ये आर्कियोलॉजिस्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और उनका नाम है रखल दास बैनर्जी, R.D. बैनर्जी भी बोलते हैं। R.D. बैनर्जी का फुल नेम है रखल दास बैनर्जी। रखल दास बैनर्जी was an eminent Indian archaeologist and he was also a museum expert. Most of the discoveries of Mohenjo-daro was found by Rakhal Das Banerjee. It is the principal site of Harappan civilization. अभी मैं आपको समझा दिया कितने कितने आर्कियोलॉजिस्ट ये हरप्पन सिविलाइजेशन और मोहनजोदड़ो के लिए प्रूफ निकालने के लिए, मतलब एविडेंस निकालने के लिए ट्राई किया। अभी मेरा जो वीडियो है मैं एंड कर रहा हूँ। आप आपका टाइम ले लिए पढ़ने के लिए, तो ये मैं जो मैंने बताया आप पढ़ लीजिए और बाद में मुझे कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी कुछ आप कुछ यूज़फुल मिला तो यूज़फुल डालो, या नहीं यूज़फुल मिला तो नहीं यूज़फुल डालो। आपको पसंद आएगा तो लाइक कर दो, और पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर दो। और मेरे वीडियोस को आप और भी वीडियोस को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरी वीडियो। थैंक यू।